हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अपना एक नया वीडियो फिर लेके आया हूं और इसमें हम क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसमें हमने बिल्कुल आसान तरीके से उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था, जिसका लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया। और आज हम क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केपी क्लासेस में। देखिए, आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसको हिंदी में कहते हैं घनाभ। घनाभ कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा दिखता है, यानी बिल्कुल जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। जैसा कि ये कोई भी आकृति जैसे कि हमें मकान की ईंट देखी होगी, कोई बॉक्स देखा होगा, संदूक देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, ये एग्जाम्पल हैं क्यूबॉइड के। तो इस तरीके का होता है जिसकी एक लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों में से कोई भी एक जो माप होती है वो अलग होती है। तो ये क्यूबॉइड होता है, जिसमें क्या खासियत होती है, जैसा कि आप ये बॉक्स देख सकते हैं, आपके सामने बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स एक क्यूबॉइड टाइप का है, यानी घनाभ के आकार का है। इसमें देखिए आप 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4, नीचे 5, ऊपर 6। कितने फेस होते हैं फ्रेंड्स? 6 फेस होते हैं। 6 फेस, जिसमें से 3 फेस जो होते हैं उनके जस्ट अपोजिट वाले जो फेस होते हैं वो उसके इक्वल होते हैं। जैसे कि ये फेस है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड वाला ये फेस है जो बिल्कुल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसी तरीके से ये फेस है, इसके अपोजिट साइड यानी बैक साइड वाला जो फेस है वो बिल्कुल इसके इक्वल होगा, और ये फेस बिल्कुल इक्वल होगा। तो इसमें 3 फेस जो होते हैं उसके अपोजिट साइड वाले वो इक्वल होते हैं। इनका एरिया भी इक्वल होता है, जितना एरिया इस वाले फेस का होगा उतना ही एरिया इस वाले फेस का होगा। ऐसे ही इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, इसका और इसका एरिया बराबर होता है। तो जैसे कि क्वेश्चंस हम जब सोल्व करते हैं, अगर आपसे इसमें कई चीज़ें पूछी जाती है, जैसे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये 4 दीवारें जो हैं, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों दीवारें लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अगर इस चारों दीवारों के क्षेत्रफल के अंदर ये और ये नीचे वाला क्षेत्रफल भी ऐड कर दिया जाता है, तो ये है टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। किसका? क्यूबॉइड का। वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स? इस जो पूरा बॉक्स है, इसके अंदर जो खाली जगह है या ठोस जगह है, वो पूरा मिलाकर पूरा कितना एरिया कवर करता है, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है ना? ये टोटल सरफेस एरिया, जिसमें चारों दीवारें 1 2 3 4 और फर्श, नीचे की फर्श और ऊपर का टॉप यानी छत, ये सारे इंक्लूड होते हैं। ये टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। केवल 4 दीवारें जिनमें हो और उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। और वॉल्यूम जिसकी पूरी जगह, अंदर से बाहर की पूरी जगह, अंदर की खाली जगह और बाहर की दीवारें कुल मिलाकर इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, उनको हम सोल्व करते हैं। तो उनको सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। फॉर्मूले क्या थे देखो। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे हमने पेरीमीटर फाइंड किया था रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू एल प्लस डी। ये इस नीचे वाला जो नीचे का हिस्सा है, इस बॉक्स के नीचे का हिस्सा है, इसका रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर फाइंड करके उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एरिया फाइंड करने का। इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया 2L प्लस बी इंटू एच। तो ये फॉर्मूला हो गया इसके लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अर्थात चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसी तरीके से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जिसमें इसकी चारों दीवारें और नीचे का जो पैंदा है और ऊपर का छत, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है इसका L इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसकी लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके इन तीनों फॉर्मूलों से हम इनके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझेंगे कि आयतन कब ज्ञात करेंगे और एरिया कब फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर कई बार क्वेश्चंस में दिया हुआ नहीं होता है कि उनका एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है, केवल कॉस्ट पूछ ली जाती है। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, देखो अगर किसी भी क्यूबॉइड के अंदर इनके जो वॉल्स हैं यानी दीवारें हैं, दीवारों से रिलेटेड कोई भी काम करवाया जाए, दीवारों से रिलेटेड या इनके फेस के ऊपर कोई भी काम करवाया जाता है, जैसे इस पे प्लास्टर करवाना है, पॉलिश करवानी है, कलर करवाना है, रंग करवाना है ना, तो इनकी जो वॉल के ऊपर काम हो रहा है तब हम एरिया फाइंड करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है क्या फाइंड करते हैं, एरिया। कब? जब इनके वॉल यानी दीवारों के ऊपर कोई काम किया जा रहा है, पॉलिश करना, सफ़ेदी करना, कलर करना, पेपर चिपकाना, है ना, कोई भी ऐसा काम जो केवल इनकी दीवारों के ऊपर हो रहा है, तब हम क्या फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसके अंदर पानी भरना है, इसके अंदर कुछ बॉक्स रखने हैं, यानी इसकी खाली जगह के अंदर कुछ चीज़ें भरनी हैं, तब हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। या फिर ये ठोस वॉल्यूम है, इसको चेंज करके किसी दूसरे शेप में चेंज करना है तो भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने जा रहे हैं। इन फॉर्मूलों को जरूर ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा, और इस फॉर्मूले से ही हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है क्यूबॉइड से रिलेटेड। क्वेश्चन है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट वो दी हुई है 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यानी इस बॉक्स की जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर है, इसकी जो विड्थ है वो है 50 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। ये कह रहा है बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ बाहर से जो भी इसका क्षेत्रफल पृष्ठ दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बाहर से इसके 6 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। और साथ में ये पूछ रहा है 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 100 रुपये पर प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पे क्या करवाना है, रंग करवाने का व्यय ज्ञात करो। इस पे कलर भी करवाना है, उसका खर्चा भी हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अगर उसके सरफेस एरिया के साथ साथ में उसका एक्सपेंसेस यानी खर्चा भी पूछा जाता है तो हमें इसे ध्यान रखना है कि जो उसकी जो माप दी हुई है, लकड़ी की लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है और उसका जो खर्चा दिया हुआ है उसको चेक करना है कि जो लेंथ, विड्थ और हाइट है ये तो सेंटीमीटर में दी हुई है और इसका खर्चा किस में पूछा है, वर्ग मीटर में। यानी मीटर में, खर्चा तो मीटर में पूछ रहा है और जो इसकी नाप दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों पहले हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या तो शुरू में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर लास्ट में जब हम इसका खर्चा ज्ञात करेंगे उस समय
जो भी इसका एरिया सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम उसका खर्चा ज्ञात करेंगे। ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसकी लेंथ यानी क्यूबॉइड घनाभ की जो लंबाई है, लेंथ है वो कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई है वो है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है इसकी? 30 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सीखा था कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका पूरे बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। बक्से का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाहरी पृष्ठ में 6 फलक आ जाती हैं, यानी 6 फेस आ जाते हैं। तो 6 फेस का एरिया फाइंड करने का टोटल जो फॉर्मूला था वो होता है देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो घनाभ के आकार का बक्सा है, इसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसके जो 6 के 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी आयत के आकार के यानी रेक्टेंगल के आकार के हैं, है ना। तो रेक्टेंगल का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। सभी का, इसका भी L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू, ऐसे 6 फेस का अगर हम एरिया फाइंड करके एक साथ जोड़ देते हैं तो भी इसका टोटल सरफेस एरिया यानी पूरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसके कई तरीके हैं। या तो देखो, इसमें जो 3 फेस एक जैसे होते हैं, ये फेस और ये फेस एक जैसा है, ये और ये फेस एक जैसा है, ये और ये एक समान है, इक्वल होते हैं। तो इन तीनों का 1 2 3 का फाइंड करके एरिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 फेस का एरिया आ जाएगा, इन टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। या फिर 6 फेस का अलग अलग एरिया फाइंड करके उनको एक टोटल कर देंगे तो भी इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। या फिर इस फॉर्मूले से इन 6 फेस का एक साथ टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसके साथ ही हम इसका कुल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, तो इसका फॉर्मूला, ये रेक्टेंगल साइज के होते हैं और रेक्टेंगल का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। तो यहाँ पे देखो, इसका जो फेस है सामने वाला, इसकी लेंथ कितनी है? 90 और इसकी विड्थ कितनी है? जो नीचे फर्श, जो पेंदे का जो फर्श पे जो है फेस है, उसका लेंथ कितनी है? 90 और विड्थ कितनी है? 50। तो इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया? 90 इंटू 50। ऐसे ही ये इधर वाला जो फेस है, इसकी लेंथ कितनी है? 50 और हाइट चौड़ाई कितनी है? 30। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 50 इंटू 30। ऐसे सामने वाला फेस, इसकी लेंथ कितनी है? 90 और ऊंचाई कितनी है? 30, यानी चौड़ाई कितनी है? 30। तो इसके लिए ये लंबाई है और इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई हो गई। इस वाले फेस के लिए इसकी जो चौड़ाई है इस घनाभ की, वो इसके लिए लंबाई हो गई और इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी चौड़ाई हो गई। ऐसे ही ये जो सामने फेस है, इसकी लंबाई तो वही है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई, इसकी चौड़ाई होगी और जो नीचे जो पेंदे वाला भाग है उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी लंबाई चौड़ाई है। इस तरीके से 3 फेस की, यानी इसके 3 फेस को, 3 फेस का एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 6 फेस का एरिया आ जाएगा। तो अगर नीचे फर्श वाले भाग का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा ये वाला फेस, जिसमें इसकी जो घनाभ की चौड़ाई है वो इसके लिए क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी और इसकी ऊंचाई इसके लिए क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई और इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई हो गई, तो ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई। ऐसे तीसरा फेस ये वाला, इसकी हाइट जो है इसकी चौड़ाई हो गई और ये क्या हो गई? इसकी लंबाई। तो इस तरह से तीनों फेस का एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से ये 6 फेस का एरिया आ जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया
आ जाएगा। तो देखो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसका पूरा बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो 2 की जगह 2 L इंटू बी, यानी ये L और B, चाहे आप यहाँ देख लीजिए लंबाई क्या दे रखी है 90 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है 50 मीटर, प्लस फिर चौड़ाई जो दूसरे वाला फेस है उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, फिर प्लस ऊंचाई 30 सेंटीमीटर इंटू लंबाई 90 सेंटीमीटर। इस तरीके से इनको रख देंगे और इनको सोल्व करेंगे। 2 9 पंजे 45 यानी 4500, प्लस 5 थी 1500, प्लस 9 तियां 2700। इन सबको जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 2 जीरो, 7 और 5 12, 12 और 5 17 के साथ हासिल की 1, 3 और 1 4 और 4 8। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 7 दूनी 14 4 हासिल किया, 8 2 16 1 17। तो फ्रेंड्स ये इसका एरिया आ गया, किसका, इस क्यूबॉइड का यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसके 6 फलक का जो क्षेत्रफल है वो है 17,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। अब एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, और हमेशा ध्यान रखना है एरिया किसी का भी हम ज्ञात करें, आंसर हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, अगर उसकी माप सेंटीमीटर में है तो आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, उसकी जो माप है वो मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में उसका आंसर आएगा, है ना। एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर लगा के दिया जाता है। तो ये स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर मीटर बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब इसका खर्चा ज्ञात करना है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने जो खर्चा पूछा है वो किसमें पूछा है, वर्ग मीटर में, और हमारे पास आंसर किसमें है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो पहले दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अगर खर्चा वर्ग मीटर में पूछा है तो जो एरिया है वो भी वर्ग मीटर में होना चाहिए। तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, वर्ग मीटर में। ये वर्ग सेंटीमीटर में है, और हमें पता है कि वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने होंगे, 100 गुणा 100 सेंटीमीटर। याद रखना है, अगर 1 मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 वर्ग मीटर है तो वर्ग का मतलब क्या होता है, मीटर गुणा मीटर, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वर्ग सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ उल्टा करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में चेंज करना है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको चेंज करेंगे, 17,400 को हम इसको 100 इंटू 100 इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ग मीटर में। 20 से 20, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.74 वर्ग मीटर। अब ये वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो गया। वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए हमने किससे डिवाइड किया, इसको 100 इंटू 100 से, यानी 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको डिवाइड करने पे आ रहे हैं 1.74 वर्ग मीटर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया मीटर में, ये सेंटीमीटर में था और ये इसका आंसर मीटर में आ गया। अब खर्चा मीटर में पूछ रहा है और हमारे पास में इसका एरिया आ गया मीटर में। अब हम इसका खर्चा ज्ञात कर लेंगे, यानी व्यय ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर रंग करवाने का खर्च 100 रुपये। अगर 1 वर्ग मीटर पर अगर हम रंग करते हैं या करवाते हैं तो कितना खर्चा आता है, 100 रुपये का। हमें कितने वर्ग मीटर पे खर्च रंग करवाना है,
1.74 वर्ग मीटर पर, यानी 1.74। तो 1.74 वर्ग मीटर पर रंग का खर्च। एक वर्ग मीटर का खर्चा 100 रुपीज, तो 1.74 वर्ग मीटर यानी 1.74 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, 1.74 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक यूनिट का खर्चा पता है तो उसको जितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे उतने यूनिट का खर्चा आ जाता है। तो ये आ गया 174.00 रुपए या 174 रुपए। तो इस पे जो रंग कराने का खर्चा है वो कितना आएगा, 174 रुपए का खर्च आएगा। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर है। यानी एक कमरा है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। लेंथ, विड्थ और हाइट। अभी कह रहा है इस कमरे के अंदर चारों दीवारों पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, कितने रुपए, 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर की रेट से चारों दीवारों व छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। यानी इसकी चारों दीवारों पर यानी लेटरल सरफेस एरिया पर और इसकी छत पर यानी एक रेक्टेंगल साइज का जो है उस पर सफेदी करवानी है, तो उसका व्यय ज्ञात करना है। किस रेट से, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की रेट पर। तो दोस्तों देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ कहाँ करवानी है हमें सफेदी। एक तो इसकी चारों दीवारों पर और इसकी छत पर। तो चारों दीवारों पर करवाना है, इसका मतलब चारों दीवारों का एरिया फाइंड करेंगे हम, क्षेत्रफल फाइंड करेंगे जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और इसकी छत का एरिया यानी उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका छत जो है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल साइज का है, तो रेक्टेंगल का एरिया उसमें प्लस कर देंगे तो चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल आ जाएगा और उसको 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर से उसका खर्चा हम ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो कमरे की लंबाई है वो है 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 है और ऊंचाई 4 मीटर दी हुई है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें सफेदी करवानी है, दीवार पर करवानी है सफेदी। तो मैंने बताया था जब दीवारों पर कोई भी काम होता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड करते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल फाइंड करने का फॉर्मूला यानी लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको बताया था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 इंटू एल क्या है इसकी, एल देखिए 5 मीटर प्लस चौड़ाई यानी इसकी चौड़ाई है 3.5 इंटू हाइट कितनी है 4 मीटर। इनको पहले प्लस करेंगे दोनों को, तो 2 इन 5 और 3 8.5 इंटू 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 17 17 चौको 68 वर्ग मीटर यानी 68 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया आ गया। हमने चार दीवारों का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया जहां सफेदी होगी, लेकिन चारों दीवारों के साथ साथ छत पे भी सफेदी करवानी है, छत पर। तो छत का क्षेत्रफल, अब छत को देखिए, इसकी जो छत है एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो रेक्टेंगल का एरिया, तो इसकी एल कितनी है, जितनी कमरे की लंबाई होगी उतनी छत की लंबाई होगी, जितनी कमरे की चौड़ाई होगी उतनी उस छत की चौड़ाई होगी। तो यही कमरे की लंबाई यानी जो कमरे की लंबाई है वही छत की लंबाई, जो कमरे की चौड़ाई है वही छत की चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कमरे की लंबाई 5 और चौड़ाई 3.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 पचम 25 की 5 हासिल की 2 5 से 15 और 2 17, 17.5 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया 17.5। चारों दीवारों का आ रहा है 68 और छत का आ रहा है 17.5। इन दोनों को जोड़ देंगे
तो कुल सफेदी वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 68 तो चारों दीवारों का प्लस 17.5 छत का, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 ऐसे कैसे 8 7 15 के 5 हासिल किए 85.5 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरे सफेदी वाले भाग का एरिया आ गया 85.5 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी चारों दीवारों और छत का। अब इसका व्यय ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या किस रेट से करवाएंगे, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहाँ लिखेंगे प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर का खर्चा, प्रति का मतलब 1 है ना, तो 1 वर्ग मीटर सफेदी खर्च का खर्च 20 रुपए। 1 वर्ग मीटर का कितना खर्चा है, 20 रुपए। तो हमें कितने वर्ग मीटर पे सफेदी करवानी है, 85.5 वर्ग मीटर पर। क्या लिखेंगे 85.5 वर्ग मीटर पर सफेदी का खर्च बराबर, तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा 20 रुपए, तो 85.5 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल किए, 5 10 से 11 की 1 हासिल किए, 8 16 1 17 पॉइंट पीछे से, पॉइंट के बाद 0 का हटा देंगे, तो 1710 रुपये, यानी 1710 रुपये का खर्चा आएगा। यानी इसकी चारों दीवारों और छत पर जो सफेदी कराने का खर्च है वह है वो कितना है, 1710 रुपये। इस तरीके से हम इसका खर्चा ज्ञात कर लेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है बस कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन है अपना। प्रश्न है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। ये घनाभ है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है वो 6:5:4, यानी इनका रेशो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का 6:5:4। ये कह रहा है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका जो बाहर से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है इसका 33,300 वर्ग सेंटीमीटर, यानी टोटल सरफेस एरिया 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है। ये कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करो, यानी इस घनाभ का क्या ज्ञात करना है हमें, आयतन। और आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच होता है। तो हमें L, B, H ये तीनों ही पता नहीं है, उनका रेशो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम L, B, H ज्ञात करेंगे, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। जब हमें तीनों चीजें पता हो जाएगी उसके बाद हम उस फॉर्मूले से इसका आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात कर लेंगे। तो रेशो क्या दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, 6:5:4 इस रेशो में है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब किसी का अनुपात रेशो में दिया हुआ है तो किसी नंबर का रेशो होता है, तो वो नंबर हमें पता नहीं है। और इसका जो एरिया दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया वो है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। हम इस जो टोटल सरफेस एरिया इसी में से हम इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को निकालेंगे और फिर उसके बाद में जब हमारे पास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगी तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो रेशो दे रखा है किसी नंबर का रेशो है, तो हम मान लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई 6x यानी x का 6 गुना है, ये इसकी लंबाई मान लेते हैं, और इसकी चौड़ाई x का 5 गुना यानी 5x, और ऊंचाई 4x यानी x का 4 गुना। ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई ऊंचाई है। हमने मान लिया इसकी लंबाई को 6x, चौड़ाई को 5x और ऊंचाई को 4x मान लिया है। अब हम इस लंबाई को मानते हुए टोटल सरफेस एरिया में से x की वैल्यू निकालेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी उनको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे सामने आ जाएगी, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी तो हम वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फाइंड करेंगे, किससे, टोटल सरफेस एरिया से। फ्रेंड्स इसके लिए देखो जो दिया हुआ है यानी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो उसी में से हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ले, तो देखिए
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ है हमारे पास में कितना दे रखा है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। ये पहले से दिया हुआ है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने पर ये आंसर आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इक्वल टू कितना आना चाहिए 33,300 वर्ग सेमी, इतना ही आना चाहिए। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी लेंथ विड्थ और हाइट की जो वैल्यू है वहां रख देंगे। तो 2L की वैल्यू क्या है 6x मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 5x प्लस फिर b इंटू एच यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, b की वैल्यू 5x गुणा 4x फिर प्लस फिर ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई कितनी है 4x और लंबाई कितनी है 6x। तो इनको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 33,300 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ पे देखो 5x 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 20 20x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में ये प्लस का साइन है तो इन तीनों को प्लस करेंगे। तो देखो 30 और 20 50 और 24 74 एक्स स्क्वायर, कितना आ गया टोटल 74 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 33,300 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे 74 एक्स स्क्वायर बराबर 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि x की वैल्यू से ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें मिलेगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर का क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो कोई भी नंबर ट्रांसफर करते हैं अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो यही रह जाएगी, यहाँ पे 33,300 वर्ग सेंटीमीटर, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे नीचे डिवाइड हो जाएंगे 2 इंटू 74, ये डिवाइड हो जाएंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर की। इसको डिवाइड करेंगे तो 74 से कट जाएगा 450 टाइम और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 225 टाइम्स, तो 225 वैल्यू आ गई किसकी एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू इसका रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर की वैल्यू थी तो एक्स की वैल्यू यानी इसका रूट है तो इसका भी हम क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई 15, कितनी आ गई 15, तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है, अब वो वैल्यू आ गई है जिससे हम उनके रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी एक्चुअल लेंथ विड्थ और हाइट आ जाएगी किसकी घनाभ की। अब घनाभ की एक्चुअल लेंथ विड्थ हाइट फाइंड करेंगे हम। यहां देखिए यहां लिखेंगे घनाभ की लंबाई कितनी थी 6x हमने मानी थी, 6x मानी थी। तो यहां पर देखिए 6 इंटू एक्स यानी 6 को x से इंटू करना है तो 6 तो ये आ गए, x की वैल्यू क्या है ये 15, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 से की 90 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 90 सेंटीमीटर। इसी तरह घनाभ की चौड़ाई क्या मानी थी हमने 5x, तो 5x यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू जो 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी थी 4x यानी कि 4 गुणा एक्स की वैल्यू, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौगु 60, तो 60 सेंटीमीटर। ये तीनों की वैल्यू आ गई
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ कितनी आ गई 6x यानी कि 90 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई वो कितनी थी 5x यानी कि 75 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 4x यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हमें तीनों चीजें मिल गई हैं, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की एक्चुअल नाप मिल गई है। तो अब हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम अब इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो तीनों चीजें हमारे पास में है। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, घनाभ का आयतन, आयतन यानी इसका वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L बी एच को मल्टीप्लाई कर देंगे तो L क्या है इसकी 90 सेंटीमीटर, B कितनी है 75, और हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,05,000 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी, आयतन है तो घन सेंटीमीटर। ये आयतन ज्ञात किया हमने। तो हम किसी का भी आयतन ज्ञात करते हैं तो आंसर घन में देते हैं, यानी क्यूब में देते हैं, और अगर एरिया फाइंड करते हैं तो आंसर स्क्वायर में देते हैं। तो इसका आंसर किस में आएगा, घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ये जो आंसर है, यानी इसका जो वॉल्यूम है 4,05,000 वर्ग घन सेंटीमीटर यानी कि क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया। कैसे, जैसे इसके अनुपात से, अनुपात और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था उससे हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई 12 मीटर है, यानी घनाभ के आकार का कमरा है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 12 मीटर, और चौड़ाई 9 मीटर है। ये जो चौड़ाई है वो कितनी है 9 मीटर, और ऊंचाई 8 मीटर है, यानी जो कमरे की ऊंचाई है वो कितनी है 8 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कमरे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, यानी इस कमरे की विकर्ण की लंबाई क्या होगी। विकर्ण क्या होता है, देखिए कमरे के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, और इसके अंदर एक लंबे से लंबा यानी बड़ा सा बड़ा सरिया कितना लंबा आ सकता है। तो फ्रेंड्स जो भी इसमें बड़े से बड़ी लंबाई होगी सरिये की, वही इसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो सबसे लंबी नाप होती है वही इसका विकर्ण होता है। तो एक कोने का मतलब इस वाले कोने से लेकर और इस वाले ऊपर वाले कोने तक, ये जो लंबी नाप है ये इसका विकर्ण कहलाएगा। इस विकर्ण, इस तरह से अगर हम सरिया रखेंगे तो लंबा सा लंबा सरिया इसके अंदर आ सकता है, सबसे अधिक लंबाई वाला सरिया। तो ये सबसे अधिक लंबाई वाली नाप होती है इसके अंदर, तो यही इसका विकर्ण कहलाता है। यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायगोनल, यानी सब जो डायगोनल है वो हमें फाइंड करना है, यानी कितना लंबा सरिया इसके अंदर आ सकता है। इसने सीधा पूछा है कि कमरे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर। ये कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर। हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ के विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और उसका रूट निकाल लेंगे, तो किसकी लंबाई आ जाएगी, घनाभ के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। देखिए हम यहाँ पे करते हैं, इसकी लंबाई क्या है, लेंथ क्या है कमरे की 12 मीटर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी विड्थ 9 मीटर, तो 9 का स्क्वायर प्लस हाइट यानी ऊंचाई 8 मीटर, 8 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम तीनों का, तो 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 प्लस 9 स्क्वायर यानी 9 इंटू 9,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ठीक है, इनको प्लस करेंगे 8 4 और 1 5 और 4 9 6 8 14 और 4 18 की 8 हासिल की 1 2 289। इनको प्लस करने पे कितना आ गया 289। अब इसका रूट निकालेंगे तो घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। घनाभ का विकर्ण, इसका रूट निकाल लेंगे तो 289 का रूट होता है 17, तो 17 सेंटीमीटर यानी इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। यानी इस घनाभ वाले आकार के कमरे में जो विकर्ण की लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है। तो इसमें लंबे से लंबा सरिया 17 मीटर का, सॉरी मीटर में नाप है तो मीटर 17 मीटर, तो जो लंबे से लंबे सरिया है वो 17 मीटर का इसके अंदर आ सकता है। इस तरीके से हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो क्यूबॉइड से रिलेटेड थे, हमने समझे। हमारे पास समय की कमी होने की वजह से हम आपको क्यूब से रिलेटेड नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारे क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड होंगे, क्यूब यानी कि घन से रिलेटेड होंगे, और हम उनको इजीली सोल्व करना सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।